लड़की तो लक्ष्मी होती है ना माँ, दुर्गा होती है, सरस्वती होती है, इसकी तो पूजा करनी चाहिए। हर मोड़ पे ऐसे बेइज्जत नहीं करना चाहिए। क्यों जब एक लड़की घर से बाहर निकलती है अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, अपने परिवार के लिए, कमाने के लिए, क्यों उसके कैरेक्टर में सवाल उठते हैं? क्यों उसकी हर काम पे शक से देखते हैं? दिल पे हमला किया जाता है। लड़कों से तो कोई सवाल नहीं करता, लड़कों के कैरेक्टर में क्यों नहीं सवाल करते? मैं अकेली थी क्या उस कमरे में? नेताजी भी थे ना, मुझसे क्यों नहीं कोई सवाल किया? सारे सवाल मुझसे क्यों? मैंने कुछ गलत किया क्या? नहीं बेटा, बिल्कुल गलत नहीं है। वो लोग बहुत बड़े लोग हैं ना, पर उनकी सोच बहुत छोटी है, और ऐसे छोटे सोच वालों से इंसाफ की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मैं क्या कहती हूँ भाभी, होंगे वो बड़े लोग, लेकिन हम लोग भी इतने छोटे नहीं हैं। अरे इज्जत से कमाते हैं और इज्जत की खाते हैं। वहाँ उन लोगों ने हमारी सुम्मी के साथ जो किया है ना। सुमन इंदौरी सीरियल में हमें हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि अब तक हमने देखा था कि किस तरीके से देविका ने ऑलरेडी बहुत सारी चालें चल चुकी है हमारी सुमन के खिलाफ, लेकिन इस बार जो उसने चाल चली है वो सुमन के कैरेक्टर पर सवाल उठाने वाले हैं। जी अब तक हमने देखा था कि किस तरीके से बेहद चालाकी के साथ देविका ने सारी प्लानिंग प्लॉटिंग की और जानबूझकर सुमन और तीर्थ को एक ही कमरे में भेज दिया, ताकि जैसे ये दोनों साथ हों तो सारे घर परिवार वाले माहौल, जितने भी गेस्ट हैं, जितने भी लोग हैं, वो सुमन के कैरेक्टर पर उंगलियां उठाना शुरू कर दे। और आपको बता दूं कि कहानी में ठीक ऐसा ही होते हुए दिखाई देने वाला है, जहां पर हमें देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर घर के सभी लोग जो हैं सुमन और तीर्थ को इस सिचुएशन में देखते हैं। अब सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिरकार दोनों इस हालत में एक कमरे में क्या कर रहे हैं और एक ही बेड पर क्या कर रहे हैं। और इसी के साथ यहाँ पर भाई सुमन के चरित्र पर काफी सारे सवाल उठने लगे हैं। सभी लोग यहाँ पर उसके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं और उसके कैरेक्टर को लेकर, उसके परिवार वालों को लेकर काफी भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं, जहाँ पर उसे सुनने को मिलता है कि तेरी जैसी लड़कियों को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, उनकी तो फितरत होती है अमीर घर के लड़कों को फंसाने की। और इसी के साथ यहाँ पर उसके माँ बाप के परवरिश पर भी सवाल उठते हैं, जिसे सुनने के बाद भाई सुमन का गुस्सा बिल्कुल 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। इसी के साथ आपको बता दूं कि कहानी में दूसरी तरफ इस बार तीर्थ को ये रियलाइज हो गया है कि भाई इन सभी के पीछे किसी और का नहीं बल्कि देविका भाभी का ही हाथ है, क्योंकि यहाँ पर तीर्थ की नजर जो है वो उस कर्टेन्स पर जाती है जो बाथरूम के बाहर लगे हैं। अब यहाँ पर तीर्थ के दिमाग में यही आता है कि जानबूझकर देविका भाभी ने बाथरूम को छिपा दिया था, ताकि सुमन जो है इन सभी चीजों को ना समझ पाए, और जैसा जैसा उन्होंने सोचा था वैसा वैसा ही हुआ है। इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि भाई सुमन जो है सभी घर वालों को मुंह तोड़ जवाब तो देगी, लेकिन इस बार वो अपने आप को किस तरीके से इनोसेंट प्रूव करेगी। क्या इस बार सुमन की जीत होगी या देविका की जीत होगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये होगी कि क्या इस बार तीर्थ हमेशा की तरह अपनी सुमन का साथ देगा या नहीं। आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।